हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस समरी। जनरल साइंस का आज पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। आपको बताना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आपका तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बंगलौर या फिर ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। जो लोग आंसर जानते हैं ज़रूर कमेंट करें, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ। इसका जो सही आंसर है वो है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। पूछे जाते हैं ये प्रश्न, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर आप इनको नोट डाउन करें। अब आज का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपको बताना है कि जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है एंटेमोलॉजी, ऑप्शन सी है नेफ्रोलॉजी या फिर ऑप्शन डी जेनेटिक्स। तो जल्दी से बताइए कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका माइकोलॉजी। ठीक है, जो माइकोलॉजी होती है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है। कई बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर याद में रखिएगा। अब आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपको बताना है जो सिक्के होते हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, क्या कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। तो ऑप्शन ए है एंटेमोलॉजी या फिर ऑप्शन बी एकॉस्टिक्स या ऑप्शन सी एस्ट्रोनॉमी या लास्ट ऑप्शन डी है आपका न्यूमिस्मैटिक। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। अगर आप जानते हैं ज़रूर करें कमेंट, जो लोग नहीं जानते हैं वो आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं कि जो सिक्के होते हैं, सिक्कों का जो अध्ययन होता है वो किया जाता है आपका न्यूमिस्मैटिक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। न्यूमिस्मैटिक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक। ठीक है, अब आज का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। जी हाँ, आपको बताना है जो आधुनिक वर्गीकरण किया गया उसका जनक पिता किसे कहा जाता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका लेमार्क को, ऑप्शन बी है अरस्तु को, ऑप्शन सी है डार्विन को या फिर लास्ट ऑप्शन डी है लिनियस को। तो अगर आपने साइंस पढ़ी है तो ज़रूर आप इसका आंसर जानते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर जानते हैं तो ज़रूर करें कमेंट आप कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लिनियस। ठीक है, लिनियस को क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किसको, लिनियस को। ठीक है, लिनियस को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 5th प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो सेल होती है उसके सिद्धांत का, सेल जो कोशिकाएं होती हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है आपका वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन बी है स्लाइडेन एवं श्वान ने। ठीक है, ये देख सकते हैं आप ऑप्शन, और ऑप्शन सी है बैटिंग एवं बेस्ट ने या फिर ऑप्शन डी आस्पर्डीन एवं पिस्टले ने। तो जल्दी से बताइए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सभी को पता होगा कि जो कोशिका सिद्धांत है वो दिया था हमारे स्लाइडेन एवं श्वान ने। किसने दिया था, स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया था। क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपालन। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्लाइडेन एवं श्वान ने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपालन किया था।
अब आज का छठवां प्रश्न देखेंगे। 6 वाला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। जी हाँ, आपको बताना है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी है डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन सी है नेफ्रोलॉजी या फिर ऑप्शन डी क्रोमेटोलॉजी। तो जल्दी से बताइए शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6 का। अब आज का 7वां वाला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का 7वां प्रश्न है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से किससे संबंधित है अंगूरों का उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन ए है पिसिकल्चर, ऑप्शन बी है एपीकल्चर, ऑप्शन सी है सेरिकल्चर या फिर ऑप्शन डी विटिकल्चर। तो किसके अंतर्गत या फिर किससे संबंधित है अंगूरों का उत्पादन। तो अंगूरों का जो उत्पादन है वो होता है आपका विटिकल्चर से। ठीक है, जो विटिकल्चर होता है, कल्चर होता है विटिकल्चर, तो उससे संबंधित क्या होता है अंगूरों का उत्पादन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटिकल्चर। ठीक है, अब आज का हम 8वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है करनाल में, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर में या फिर ऑप्शन सी जमशेदपुर या लास्ट ऑप्शन डी कानपुर। तो जल्दी से बताइए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। मैं देखती हूँ कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट करते हैं। तो जल्दी से बताएं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है हमारा करनाल में। ठीक है, करनाल में है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब आज का हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9th वाला जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। आपको बताना है जो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र है, ठीक है, जो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए है ट्राम्बे में, या फिर ऑप्शन बी है आपका कलपक्कम में, ऑप्शन सी है नागपुर में या लास्ट ऑप्शन डी देहरादून में। तो जल्दी से बताइए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर जिन्होंने भी ट्राम्बे किया है वो बिल्कुल सही है। ट्राम्बे में क्या है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ठीक है, और अब आज का 10वां प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और कई प्रश्न ऐसे हैं जो 2-3 बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप बहुत ध्यान से देखें और अगर आप आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। आज का 10वां प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जो चिकित्सा शास्त्र है उसका जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन सी है डार्विन या फिर ऑप्शन डी लैमार्क। तो जल्दी से बताइए चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ये हमारा आज का अंतिम और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग कमेंट करें। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि इस पे ए सही है या बी या सी या डी, जो भी आपको अपने अनुभव से अपने नॉलेज से जो भी लगता है तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताएं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो जिन लोगों ने भी हिप्पोक्रेटस क्या है वो लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस। जो हिप्पोक्रेटस हैं उनको क्या कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये हैं आज के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न
जो कि मैं चाहती हूँ आप आज की डेट में इन 10 प्रश्नों को याद कर लें और अपने जो जनरल साइंस है उसमें से 10 कदम थोड़ा आगे चलिए। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट आप सभी को, आपको गुड लक आप सभी को अपने सभी एग्ज़ाम्स के लिए, अपनी तैयारी के लिए। आप जहाँ पे भी जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि जल्द से जल्द आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।